नाम मोहम्मद रज़ाक है और मेरी जो बेसिकली तालीम है वो एमफिल इकनॉमिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएड है। तकरीबन अरसा 20 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है और ख़ास तौर पे मेरा जो तजर्बा रहा है इखवान हाई स्कूल में भी रहा है। तो अक्सर यानी कि ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि वो मैथ से घबराते बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैथ मैं कहता हूँ कि सबसे आसान किताब है, लेकिन उसके थोड़े से रूल्स हैं, थोड़े से की पॉइंट्स हैं। अगर वो बच्चा उनको समझ ले तो मैं कह सकता हूँ कि जो रियाजी है या मैथ है ये बच्चे के लिए बड़ी आसान है। फिर इसके अलावा भी कुछ कि रियाजी किसी को नहीं आ सकती, रियाजी में कोई पास नहीं हो सकता। हालांकि जितना मैं कहता हूँ रियाजी में पास होना आसान है, किसी और किताब में पास होना नहीं है, क्योंकि इसके साथ टिपिकल पॉइंट्स हैं, मखसूस क्वेश्चन हैं, पेयरिंग ऑफ स्कीम है। अगर हम उसको फॉलो कर लें तो हम आसानी से पास हो सकते हैं। और उसके लिए ये भी नहीं कि हमें सारा इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको एक पैटर्न के मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप इस बात पे हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जिसको जमा तफरीक नहीं आती, बेसिक कवानीन नहीं आते, तो वो रियाजी में पास हो जाए। असल में देखिए हमारी बोर्ड की जो स्कीम्स हैं हम उन्होंने हमें बता दिया है कि हम कहाँ कहाँ से आपको नंबरिंग की डिवीजन करके देंगे, आपने वहाँ से लेनी है। 15 नंबर की हमारी देखें 9th है या 10th है, उसमें मरूज़ी आती है 15 नंबर। और जो अगर देखें तो ज़्यादातर आपको जो मशकी मरूज़ी है वही आ रही है। अगर मशकी मरूज़ी बंदा एक तैयार कर लेता है, स्टूडेंट तैयार कर लेता है, अच्छे तरीके से कर लेता है, तो 15 नंबर उसके कन्फर्म है। 15 नहीं तो कम से कम 13-14 तो फिर भी लाजमी उसके कन्फर्म है। उसके बाद इसके अंदर भी डेफिनेशन हैं, जिस तरीके से दूसरी किताबों में है, फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री बायो में है, डेफिनेशन है, तारीफ़ें हैं। अगर वो बंदा तैयार कर ले, मशकी मरूज़ी तैयार कर ले, डेफिनेशन तैयार कर ले और थ्योरम तैयार कर ले, तो इजीली आसानी से बंदा पास हो सकता है। बाकी इसके बाद है कि अगर कोई बच्चा इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लेना चाहता है, अच्छे नंबर लेना चाहता है, तो वो भी ले सकता है। उसके लिए भी ज़रूरी नहीं कि इसको सारा किया जाए, मखसूस चैप्टर तैयार कर लिए जाएँ तो 75/75 नंबर आ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले हम यानी कि डिस्कस करते हैं कि 10th साइंस की जो मैथ है उसमें हम कितनी आसानी से पास हो सकते हैं। उसमें भी देखें टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में से अगर एक बच्चा पास होना चाहता है तो उसके पेयरिंग ऑफ स्कीम के मुताबिक 15 नंबर की उसको मरूज़ी आनी है। 15 नंबर की मरूज़ी जो आनी है उसमें भी उसको हर चैप्टर में से एक मरूज़ी मिल रही है। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 2-2 नंबर की मरूज़ी आनी है। एक चैप्टर 2 है और चैप्टर 5 है, तो उसके टोटल 15 नंबर मरूज़ी के बन जाते हैं। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मशकी मरूज़ी है सिर्फ उसी को तैयार कर लें तो कम अज़ कम 13 से 14 नंबर आ सकते हैं आसानी से। उसके बाद पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आती हैं, लेकिन एक तारीफ़ लाजमी आती है। दूसरे में से क्वेश्चन आती हैं, तारीफ़ कम आने के कम चांसेस होती हैं। तीसरा चैप्टर है उसमें देखें 3.4 है, जिसमें से मुतनासिब वाली है, उसमें से लाजमी सवाल आता है। अगर वो भी नहीं करना तो इसके लिए और आसान उसका जहन में रख लें कि मरूज़ी तैयार कर लें और मुतफर्रक मशक का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 और मसला, ये 3 चीज़ें तैयार कर लें, बच्चा आसानी से पास हो जाएगा। फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि मुतफर्रक मशक का क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हम मरूज़ी कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर सवालात का होता है। ये 2 सवाल तैयार कर ले और मसले तैयार कर ले, बच्चा आसानी से पास हो जाएगा, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अब पिछले पास पेपर उठा के देख लें आप, ये सारी चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन उनमें से एक लाजमी आ रहा होता है। उसके बाद है कि हम चाहते हैं कि एक बच्चा कहता है मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लेने हैं, बट अब यानी कि फ़र्ज़ करें 75/75 लेने हैं, लेकिन मैं इतने कैसे तैयार करूँ। हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा सादा भी यानी कि शायद पेयरिंग ऑफ स्कीम को नहीं देखते, वो 7वां चैप्टर है उसको बड़ी ज़ोरों शोर से करवा रहे होते हैं। हालांकि उसमें से 3 या 4 सवाल शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आता है। लॉन्ग के लिए होता है हमें एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी करना पड़ता है, मुहासरा दायरा है, महसूर दायरा है, रास्तन तनासब है, तो वो करना पड़ता। जब अगर उसको ना करेंगे तो हमारा 7वां चैप्टर क्लियर नहीं होगा। उसके लिए बेहतरीन मशवरा यही है कि 5वां 6ठा चैप्टर तैयार कर लें। और 5वें 6ठे चैप्टर का देखें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का जो 12 नंबर का सवाल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एक लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ मैं थोड़ा सा एक और ऐड कर दूँ कि अगर कोई बच्चा चाहता है
कि मैंने सारा नहीं करना, रियाजी मुझसे नहीं होता, तो सिर्फ बाकी की तारीफ़ें और 5वें और छठे चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर ले और थ्योरम तैयार कर ले, तब भी पास हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि आगे अगर पेयरिंग ऑफ स्कीम को देखते हैं तो पहले चैप्टर में से 3 को सवाल आएंगे, दूसरे में से भी 3 आएंगे, तीसरे में से भी 3 सवाल आएंगे। इस तरीके से 9 सवाल बनते हैं और 9 में से हमने 6 करने होते हैं। उसके लिए फिर मैं कहूँगा कि तीसरे चैप्टर में से 3.4 जो उसमें से एक सवाल लाजमी आता है और तारीफ़ इसकी लाजमी आती है, तो हम उसको करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखते हैं तो उसमें से भी चौथे चैप्टर में से 2 सवाल आते हैं, 5वें में से 4 आते हैं और छठे में से 3 आते हैं। चौथे सवाल चैप्टर को लाजमी तौर पे इसमें 4 तारीफ़ें हैं, उन 4 तारीफ़ों में से एक तारीफ़ लाजमी आनी होती है। और 5वां चैप्टर है, सेट का चैप्टर है, बच्चे शुरू से ही करते आ रहे होते हैं, अगर उसको भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो 4 सवाल आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और छठा चैप्टर है वो भी बड़ा आसान सवाल है, उसमें भी औसत है, बस्तानिया आधा है, वो अगर कर लें बड़ी आसानी से, यानी कि हिसाबी औसत में करना क्या होता है, आपने सारी रकमों को जमा करना है और जितनी उनकी तादाद उस पर तकसीम कर दें, आपका हिसाबी औसत आ जाएगा। बस्तानिया है, अब देखिए बाल का बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, फार्मूले के तहत उसको हल करती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनसे गलती हो जाती है, गलती होती है तो उनका नंबर कट जाता है। मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप बस्तानी वाले सवाल को क्या करें, तरतीब लगा के उसकी, तो दरमियान में से अगर वो जुफ्त हैं तो दरमियान में से 2 लेके 2 पे तकसीम कर दें, और अगर वो जो कीमती ताक हैं तो दरमियान से एक रकम लिख के उसको बस्तानियाँ लिख दें, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आता है। आधा में भी आपने कुछ नहीं करना होता, उसमें भी आपने ये करना है कि रकमों की गिनती देखना है कि कौन सी रकम ज़्यादा से मरतबा आई है, जो ज़्यादा मरतबा आई उसको लिख दें। आगे एक बड़ा आसान देखें सवाल आता है 7 वाला। 7 वाला देखें बच्चों वाला सवाल है, जिसमें ये किया जाता है कि बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकालना है। अगर आप बड़ी रकम, जो सबसे बड़ी रकम उसमें सबसे छोटी रकम को निकाल देंगे, आपका 7 आ जाएगा। ये इतना आसान सवाल है, तो इसमें से भी बच्चे आसानी से यानी कि ले सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है शॉर्ट सवाल के लिहाज से, तो उसमें से देखें जो 7वां चैप्टर है उसकी 7.123 है। अगर वो 3 को अगर फार्मूले अगर याद कर लें तो वो भी बड़ी आसान है। 3 सवाल वहाँ यहाँ से आते हैं, लेकिन एक फिर बात कहूँगा यहाँ से भी एक तारीफ लाजमी आनी है। उसके बाद हमारा 13वां चैप्टर है, वहाँ से 2 सवाल आते हैं, एक तारीफ का आता है और एक अमली ज्योमेट्री का आता है, वो हमने करना है। बाकी 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां इनमें से एक सवाल आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ अगर 7वां और 13वां चैप्टर ही कर लेते हैं तो हमारा यानी कि यहाँ से भी टारगेट पूरा हो जाता है। फिर इसमें एक 8वां चैप्टर है जिसमें ज़िल की तारीफ़ है और एक सिफरी पे मैच की तारीफ़। इन 2 तारीफ़ों में सिर्फ तारीफ़ एक लाजमी आनी होती है, तो बड़ी आसानी से हम पास हो सकते हैं। और जो अच्छे नंबर लेने वाले हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से ही कर सकते हैं। अगर हम इसके यानी कि लॉन्ग सवालों का तजज़िया करें तो उनमें भी पहले चैप्टर में से एक जुज़ आता है जो 4 नंबर का है, दूसरे चैप्टर में से एक जुज़ आता है जो 4 नंबर का होता है। जो क्वेश्चन नंबर आगे 6 है वो तीसरे और चौथे में से आता है। एक आप जो तीसरे में से करेंगे, चौथे में से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 5वें और छठे में से आता है। जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट भी क्लियर हो जाती हैं और लॉन्ग भी क्लियर हो जाती हैं। 8वां जो क्वेश्चन है आपका वो 7वां करेंगे और साथ उसके 13वां करेंगे। तो इसलिए बच्चों को मैं बात दोबारा कहूँगा कि अगर आपने 7वां अच्छे तरीके से पूरा किया हुआ तो फिर 13वां ज़रूर करें, वरना 7वें के सिर्फ मुख्तसर सवाल करें, उसके लॉन्ग सवालों को टच ना करें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और इसके साथ आपको पता है कि एक लाजमी सवाल आता है हमारा थ्योरम वाला। थ्योरम वाले में 9वें में से एक थ्योरम आता है, एक 12वें में से आता है, किसी एक को तैयार कर लें, उनमें से एक थ्योरम लाजमी आना होता है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से यानी कि अब जो पहले मैंने बताया था कि जो यानी कि बच्चे मुख्तसर तैयारी करके पास होना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जो बच्चे यानी कि 75/75 भी लेना चाहते हैं उनको एक नसीहत करूंगा कि जो चैप्टर पकड़ें उस चैप्टर को थॉरोली करें, उसका कोई सवाल ना छोड़ें, बजाय कि आप हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा टच करें, कुछ सवाल छोड़ देंगे तो उसका बाद का नुकसान ये होता है कि वो सवाल बोर्ड में आ जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं, और बाद का हमें एक पार्ट आ रहा होता है दूसरा उसका नहीं आ रहा होता, उसकी वजह से भी हमारे नंबर कम आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक और बात बता दूँ कि नंबर मैथ में ये नहीं होता, जैसे हमारे एक असूल मशहूर है जी कि अगर जवाब सही आया तो हम नंबर पूरे मिलेंगे, अगर जवाब गलत है
तो नंबर नहीं मिलेंगे। और अक्सर बच्चे क्या करते रहते हैं, आखिर पे एक दूसरे से सवाल का जवाब कन्फर्म कर रहे होते हैं, अगर मेरा जवाब सही है तो इसका मतलब जवाब से मुझे पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर मैंने जवाब गलत कर दिया तो मुझे नंबर कम मिलेंगे। असूल पे तौर पे होता है कि आपको यहाँ स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, जितने आप स्टेप करते जाएंगे उतने आपको उसके नंबर मिलते जाएंगे। अगर आपके स्टेप में कोई गलती हो जाएगी तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो इसलिए स्टेप्स के ऊपर गौर करना है। और भाई यहाँ पर एक और बात कहूँगा कि जो बच्चे ख़ास तौर पे नालायक हैं या अपने आप को कमी, उनको जितना आता है वो वहाँ करके ज़रूर आएँ। जितने स्टेप करेंगे बाद का वो हो सकता है कि उन्होंने तरतीब भी दिया होगा किसी के सवाल को। मतलब मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि वो आधा वाला सवाल है और उन्होंने तरतीब भी दे दिया, उस रकम को आधा उनसे गलत नहीं करा तो कम से कम तरतीब का उनको ज़रूर एक नंबर मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से किसी सवाल में फार्मूले की ज़रूरत है, फार्मूला उन्होंने लिख दिया, आगे उनसे गलती होगी, जवाब गलत निकल आया, तो फार्मूला और उसके अंदर कीमत पुट करने का भी उनको एक नंबर ज़रूर मिल जाएगा। इसी तरीके से थ्योरम के लिहाज से एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ दावाम का भी हाफ नंबर होता है, मालूम का भी होता है, मतलूब का भी आधा आधा नंबर होता है, शक्ल का एक आधा नंबर होता है। अगर आपका सारा मसला सही होगा लेकिन आपकी शक्ल गलत होगी, आपने शक्ल नहीं बनाई होगी, तो आपका सारा थ्योरम गलत होगा। इसलिए शक्ल के ऊपर आपने खुसूसी तवज्जो देनी है कि शक्ल आपकी यानी कि जो दायरे की है वो थ्योरम की सही तरीके से बनी हो। क्योंकि अगर शक्ल गलत हो जाएगी या आप नहीं बनाएंगे तो आपको हो सकता है वो 0 नंबर मिले और आप बाद में शिकवा करेंगे कि मैंने तो थ्योरम सारा सही लिखा था, मसला सारा सही लिखा था, लेकिन मुझे फेल कर दिया गया है।